नमस्कार, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे गार्डनिंग रिलेटेड वीडियो में। देश भर में मानसून ने रफ्तार पकड़ा हुआ है, इसके साथ हमारे गार्डनिंग ने भी रफ्तार पकड़ा हुआ है। आज हम बात करेंगे 100 से ज़्यादा कटिंग से उगने वाले पौधों के बारे में। और सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरुआत करते हैं मोंगरा से। मोंगरा बोलने पर हमें गर्मी के दिनों की भीनी खुशबू याद आती है, परंतु मार्च से लेकर अभी आप देख पा रहे हैं मिड अगस्त तक और अगस्त के बाद भी इसमें फ्लावरिंग होते रहता है। आपको रेगुलर केयर की आवश्यकता होती है। ये देखिए, ये कटिंग से उगाया हुआ पौधा है जिसे हमने मानसून के शुरुआत में ही उगाया था। मोंगरा का जो पौधा होता है उसमें ढेर सारे फूल आपको दिखाई देते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं मानसून के बीच में इसमें कितने सारे फ्लावरिंग हुआ है, और ये अभी अभी नए लगाए गए कटिंग से उगाए गए पौधे हैं। इस वीडियो में मैं केवल कटिंग से उगने वाले पौधों की बात नहीं करूंगा, बल्कि कटिंग से उगाए हुए पौधे भी दिखाऊंगा। अधिकांश वीडियो में आपको ये देखने को मिलता है कि ये कटिंग से पौधे उग जाते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, पर हम कहाँ से उगाए हैं तो आप देख पा रहे हैं मिट्टी से हम इसको लगाए हैं। और जब ये खासकर उस समय इसको लगाएं जब लगातार बारिश का मौसम कंटिन्यू दिखाई दे कि अब दिन भर 2-3 दिन बारिश होगी, उस समय पौधों को लगाएं तो आप काफ़ी अच्छा सा रिज़ल्ट पाएंगे। इसमें देखिए कलम लगाने के बाद नए जो 3-4 पत्तियां आई हैं वो आपको स्पष्ट दिखाई। चलिए अगले पौधे की ओर बढ़ते हैं। सदाबहार पौधा गुड़हल। गुड़हल की ढेर सारी वैरायटी मेरे यहाँ लगी हुई है, जिसमें ये सबसे नया मेंबर है, जिसमें आप देख पा रहे हैं बरसात में भी इसमें फ्लावरिंग हो रहा है। बरसात में इसमें जनरली मिलीबग का अटैक हुआ रहता है। ये पौधा देख रहे हैं, इसमें भी कम फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन आपको टिप में आपको दिखाई देगा कि मिलीबग के अटैक हैं। इन पौधों में हम लोग को पुरानी मोटी कलम के स्थान पर पतले कलम का उपयोग करें तो इसमें सक्सेस मिलता है। आप देख रहे हैं नीचे लगा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं एक नया पौधा, ये बहुत कम आपको देखने को मिलता है। यह जैस्मिन की ही वैरायटी है, आम बोलचाल की भाषा में इसको कुंदा कहा जाता है। ये कुंदा जूही के नाम से जाना जाता है। पूरे पौधे में देखिए आप लगातार हर इसके नोड्स में फूलों का गुच्छा बना हुआ है। इसको केयर की आवश्यकता होती है, मिट्टी में पानी ना रुके, आसानी से कलम से इसको उगाया जा सकता है। मैंने इसको कलम से उगाया हुआ ही पौधा आपको दिखा रहा हूँ। अगला पौधा है टिकोमा येलो या येलो बेल। ये आपको किसी भी गार्डन में एक मध्यम आकार के झाड़ी के रूप में दिखाई देता है। इसमें ढेर सारे फूल सीजन में आते हैं। ये जो पौधा मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये एक पास के गार्डन से ही लाकर कलम से उगाया गया पौधा है। इसके अन्य कलर भी आते हैं, वैरायटी भी आता है, जो देखने में काफ़ी आकर्षक दिखाई देते हैं। अगला पौधा हम बात करते हैं मधुमालती का। मधुमालती या रंगीन क्रीपर एक बेल वाला पौधा है, जिसको आप ज़मीन में चढ़ा के 1 मंजिल या 2 मंजिल तक ऐसे चढ़ा सकते हैं। गेट के ऊपर में सुंदर बना सकते हैं। मानसून में इसमें फ्लावरिंग थोड़ा सा कम हो जाता है। आप देख पा रहे हैं अभी फ्लावर इसमें थोड़े से कम हो गए हैं। इस दौरान यदि ये क्यारी में लगा हुआ है तो क्यारी में ही आपको कुछ दूरी पर इसके नए प्लांट निकलते हुए दिखाई देंगे। आप उससे कलम से नया पौधा तैयार कर सकते हैं। ये कलम से उगाया हुआ ही पौधा है, ये खरीदा हुआ पौधा नहीं है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण पौधा है अपराजिता। वैसे तो अपराजिता सीड से आसानी से उग जाता है, सीड पार्ट भी आपको दिखाई दे रहा है, पर मानसून सीजन में ये कलम से आसानी से उगाए जा सकते हैं। अगला पौधा आप देखिए, यह पौधा है रजनीगंधा। रजनीगंधा पौधा गुच्छे में छोटे छोटे फूल लगते हैं। इसके आप पेंसिल आकार के कलम लगाइए तो आसानी से उग जाते हैं। हमारे घर के बाहर हमने इसको लगाया हुआ है, और इसमें आप देख पा रहे हैं बरसात में भी फ्लावरिंग हो रहा है। यह दिन में जो है छोटे कली के जैसे दिखाई देता है, पर यही फूल जो है रात्रि के समय खिल जाता है, और रात्रि में इसमें बहुत अधिक खुशबू आती है। अधिकांश जो सफ़ेद छोटे फ्लावर होते हैं वो दिन में के समय कम खुशबू देते हैं, रात में ज़्यादा आता है। आसानी से आप इसको कलम से उगा सकते हैं, रात में खुशबू आता है, उगाइए। चलिए अगले पौधे की हम बात करते हैं। अगला पौधा है एलामेंडा। एलामेंडा के ढेर सारे कलर होते हैं, और ये साल भर फ्लावरिंग करने वाला पौधा है। इस पौधे में आप देख पा रहे हैं मैंने इसको ज़मीन पे लगाया हुआ है, और पहले मंजिल के बालकनी तक इसको मैंने सहारा दिया हुआ है।
ये पौधा आसानी से कलम से उग जाता है, जड़ के पास से इसमें नए पौधे निकलते हैं, जिसका उपयोग आपको कलम के रूप में करना चाहिए। इसमें अगला पौधा आ जाता है आपका डायफनबेचिया के प्लांट। अब हम 100 पत्ती जिसे कहते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स, इसकी बात करेंगे। तो ये कलम से लगाया जा सकता है पौधा। इसको घर में हम इंडोर, आउटडोर या सेमी शेड एरिया में लगा सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत ये दिखाई देता है, इसके पत्ते काफ़ी बड़े होते हैं। और ये देखिए, ये कलम से उगाया हुआ है। मैंने मानसून के शुरुआती दिनों में ही इसको जून लास्ट में ही लगाया था। 1.5 महीने में ये पौधे जो हैं वो अच्छे से तैयार हो चुके हैं। इसको पुराने जो पौधे हैं उनके कटिंग करके ब्रांच को लगाया था। ये 4 पौधे यहाँ पे कलम से मैंने लगाए हुए हैं, जो काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अगला पौधा है सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया काफ़ी सुंदर इंडोर सेमी सेड प्लांट है। ये पौधा कलम से आसानी से उगाया जा सकता है। ये देखिए, मैंने कलम इसके लगाए हुए हैं और ये कलम जो है वो जड़ पकड़ चुके हैं, ताज़े दिखाई दे रहे हैं। चलिए अगला पौधा की ओर हम बढ़ते हैं। अगला पौधा है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट का मेरे पास 4 वैरायटी है और जैसा कि आप जानते हैं स्नेक प्लांट आसानी से कलम से उग सकता है। ये दोनों कॉमन वैरायटी हैं। इन पौधों के पत्तियों से ही उगाया जा सकता है। ये ड्वार्फ वैरायटी आप देख रहे हैं, दोनों ड्वार्फ वैरायटी हैं। और जो इसके पहले आप देख रहे थे बड़े वैरायटी, इन्हीं का एक छोटा रूप है। ये ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, इसी साइज़ के रहते हैं, तो छोटे गमले में आसानी से लगाया जा सकता है। इनको भी मैंने पत्तियों से ही उगाया हुआ है और इस मानसून मैंने नए कुछ आवश्यकता अनुसार कलम लगाए हुए हैं। ये भी कलम से उगाया हुआ छोटा प्लांट है ये दोनों, तो ये आसानी से आप लगाएं। इसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं क्रोटन्स की। रंगीन खूबसूरत पत्तियों के लिए हम इसको लगाते हैं। क्रोटन की ढेर सारी वैरायटी होती है, जिसमें लाल या पीले हरे के गोल्डन डस्ट की ढेर सारी वैरायटी है, जिसको आप आसानी से मानसून सीजन में इसकी संख्या को आप बढ़ा सकते हैं। यदि आपके पास फूल वाले पौधे लगाने के लिए जगह नहीं है या जानवरों का आतंक है, तो इसको आप कलम से ज़रूर लगाएं। आप देखिए, मैंने कलम से इसी मानसून में लगाया हुआ है, जिसमें नई पत्तियां जो हैं वो आ गई हैं। ढेर सारे पौधे मैंने सभी वैरायटियों के लगभग 1-1, 2-2 पौधे तैयार किया है, ताकि कई लोग जो हैं वो हमसे एक्सेप्ट करते हैं कि हम उन्हें पौधा गिफ्ट करें, तो उनके लिए काम में आता है। उसके बाद आगे देखिए आप चंपा। चंपा का सबसे कॉमन वैरायटी है, जिसमें अंदर पीला और बाहर की ओर सफ़ेद होता है। ये चंपा की दूसरी वैरायटी जो हल्का गुलाबी वैरायटी है, गुच्छे में इसमें फूल लगता है, गोल बॉल के जैसे यहाँ देखिए गुच्छा बना हुआ है। इसके अलावा ये चंपा का बड़ा वृक्ष टाइप का वैरायटी है। ये नया कलम से ही लगाया हुआ पौधा है, इसमें लाल पीले फूल आ रहे हैं। इन वैरायटी के साथ को मैंने कलम से लगाया है। ये नाग चंपा आप देख रहे थे, ये लाल चंपा है, जिसको नया पौधा मैंने कलम से लगाया हुआ है, जिसमें आप देख पा रहे हैं इसमें नया बडिंग हो रहा है। वैसे तो चंपा को साल भर में आप कभी भी लगा सकते हैं, परंतु मानसून में लगाने पर सक्सेस रेट इसका ज़्यादा होता है। तो चंपा आप ज़रूर इस मानसून लगाएं। चंपा के आज मेरे पास 7 वैरायटी लगभग है। इसके बाद अगला पौधा आ जाता है जो ठंड का फ्लावर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठंड में इस प्रकार से फ्लावरिंग हमारे गार्डन में प्राप्त होता है। ये पौधा है गुलदाउदी या सेवंतिका का पौधा है, जिसे हमको जो है कलम से आसानी से हम लगा सकते हैं। इसको अभी अगस्त में ही आप कटिंग कर लें, जो पुराना पौधा है उसको, और इसको आप कलम के रूप में लगाएं। अभी आप देखिए बरसात में इस प्रकार मैंने कटिंग किया हुआ है। क्यारी में पहले फूल वाला देख रहे थे आप, उसी क्यारी का ये कटिंग वाला वर्जन है। इसमें पौधों का मैंने कटिंग कर दिया है और इसको दूसरे गमलों में आप देख पा रहे हैं, ढेर सारे गमलों में मैंने गुलदाउदी या सेवंती का कटिंग लगाया हुआ है। और ये दिसंबर में, नवंबर लास्ट, दिसंबर और जनवरी में ढेर सारा फ्लावरिंग इसमें हमको प्राप्त होगा। तो गुलदाउदी का पौधा कटिंग से आसानी से उग जाता है। इसको छाए में, नए कटिंग को छाए में लगाएं आप आसानी से। इसके बाद चलिए क्रम से हम बात करते हैं। चलिए अगले और पौधों को देखते हैं। सिंगोनियम का पौधा आसानी से मालूम नहीं है, ब्रांच पर लगाया जा सकता है।
बेल वाला छोटा पौधा है। 2 वैरायटी आपको देखने को मिलेगा भी हम लोग रख। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गर्मी के दिनों में तो वैरायटी पहले आप देख रहे थे। अभी बरसात में मैंने फास्ट ग्रो के लिए इसे आउटडोर रखा हुआ है, आसानी से कटिंग से उग सकता है। ये पौधा भी काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है, जिसे कलम से लगाया जा सकता है। ये मेन पौधा है जिसका मैंने कलम तैयार किया हुआ है। चलिए आगे मैं दिखाता हूँ आपको। ये कलम से मैंने 2 पौधे इसके तैयार किए हुए हैं। ऊपरी भाग को काटा था वो है, और दूसरा इस ठूट में देखिए आपको नए बड्स आते हुए दिखाई देंगे, तो इसको भी आप आसानी से कटिंग से उगा सकते हैं। अगले कुछ पौधे हैं जिसको मैंने हैंगिंग पॉट के रूप में लगाया हुआ है। इनके सब अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं, पर कंफर्म मेरे को इनका नाम ध्यान में नहीं है। ये पौधा हैंगिंग पॉट के लिए एक आदर्श प्लांट है, आसानी से उग जाता है, बिल्कुल भी ऐसा मर जाए पानी की कमी में ऐसा नहीं होता है ये पौधा। ये इसके बाद आप जो है अगला पौधा देखें, ये जो पर्पल हार्ट का पौधा है, इसको भी आप हैंगिंग पॉट पर्पल हार्ट लगा सकते हैं, भी आसानी से हैंगिंग पॉट में लगाया जा सकता है। इसमें कुछ सूखी पत्तियां दिख रही हैं, समय समय पर सफाई की आवश्यकता होती है। ये काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। उसके बाद मनी प्लांट तो आप जानते ही हैं कि कटिंग से आसानी से इसको लगाया जा सकता है। मैंने यहाँ पे इसका एक पौधा हैंगिंग पॉट में लगाया हुआ है, और इसके पीले हरे पत्तियाँ इस वैरायटी का जो है काफ़ी सुंदर हैंगिंग पॉट में दिखाई देता है। इसके बाद आप देखिए, ये तो एयर से ही मॉइस्चराइज़र लेने वाला प्लांट है। हैंगिंग पॉट में काफ़ी सुंदर ग्रो करता है, काफ़ी सुंदर आकर्षक ये जो है दिखाई देता है। तो ये पौधा आप ज़रूर ऐड करें। आखिरी में ये स्पाइडर प्लांट है। ये हैंगिंग पॉट में ही लगाने का पौधा है, और इसमें खूबसूरती हैंगिंग पॉट में ही दिखाई देता है। स्पाइडर प्लांट में इस प्रकार से नए नए जो इसके ब्रांच निकलते रहते हैं, उसमें से आसानी से आप पौधा अलग कर सकते हैं, और ये बहुत आसानी से ग्रो होता है। तो अगला पौधा की हम बात करें तो फिर से हम फूल वाले एक पौधे चांदनी की बात करते हैं। चांदनी के डॉर्फ वैरायटी है। चांदनी के 3 वैरायटी मेरे यहाँ लगे हुए हैं। ये डॉर्फ वैरायटी दिख रहा है। डॉर्फ वैरायटी के अलावा मल्टीपेटल है और नॉर्मल बड़ा चांदनी भी है। इसका भी अंग्रेजी में नाम आपको जैस्मिन देखने को मिलता है। तो इसके मैंने ढेर सारे कटिंग लगाए हुए हैं, पत्तियों के साथ ही मैंने कटिंग लगाया था। इसके कुछ पत्तियाँ पीली होकर झड़ जाती हैं, बाद में ये पत्तियाँ जो हैं जड़ पकड़ लेती हैं, छोटा ब्रांच जो है इसका जड़ पकड़ लेता है। अगला पौधा हम देखते हैं एक्जोरा में आप देख पा रहे हैं ढेर सारा इसमें बड लगा हुआ है, और यह एक्जोरा भी कटिंग से ही उगाया हुआ पौधा है। इसको लगभग 6-7 साल पहले मैंने कटिंग से लगाया था। इसका हर साल ढेर सारे कटिंग निकलते हैं। ये वाइट वैरायटी आप देख रहे हैं एक्जोरा का, ये ड्वार्फ वैरायटी है, वो मीडियम आकार वाला एक्जोरा था। और ये देख पा रहे हैं आप रेड एक्जोरा। इन सभी एक्जोरा का खास बात ये होता है कि एक्जोरा के ज़मीन के पास से इसमें नए पौधे के लिए ब्रांच निकलते हैं। उसको आप उखाड़ेंगे तो जड़ समेत निकलेगा पौधा। ये देखिए गुलाबी वाला एक्जोरा जो है वो जड़ से निकला हुआ है, और ये पौधा जो है मैंने कलम से ग्रो किया है। आगे देखिए, इसमें एलावेंडा का पिंक वैरायटी है, और येलो वैरायटी आपको पहले दिखाया था मैं। पिंक वैरायटी काफ़ी सुंदर, इसमें फ्लावरिंग मानसून में स्टार्ट हुआ है। नीचे नया पौधा इसमें कटिंग के रूप में निकल रहा है। बात करते हैं गुलाब की। जब भी हम गार्डनिंग की बात करते हैं तो दिमाग में हमारा पहला पौधा गुलाब ही आता है, परंतु हाइब्रिड और इंग्लिश वैरायटी का कटिंग लगाना थोड़ा सा कठिन होता है। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको देसी वैरायटी, देसी वाइट वैरायटी है ये, और इसको आप देख पा रहे हैं ढेर सारे इसमें बड्स लगे हुए हैं। ये जो देखिए, ये बेल वाला गुलाब है। जो पहले दिखाया था वो थोड़ा सा झाड़ी के रूप में रहता है, और ये बेल के रूप में चढ़ाया जा सकता है। आप देख रहे हैं इसमें ब्रांच निकल रहे हैं, और ये ऊपर चढ़ा हुआ था। इस सीज़न मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी। इसमें देखिए कटिंग से इसके सामने के नाजुक भाग को ही लगाना होता है, जिससे आसानी से उग जाता है ये। अगला देखिए, एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। ये प्लांट को मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है। ये प्लांट काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। इसको हम इंडोर जो है टेबल्स में रखते हैं, और ऑफिस टेबल में भी आप इसको रख सकते हो। इसका देखिए एक और कटिंग से मैंने प्लांट लगाया हुआ है, काफ़ी सुंदर ये दिखाई देता है। चलिए हम बात करते हैं अगला प्लांट की ओर। ये है मधुकामनी।
मधुकामनी का पौधा तो वैसे तो बीजों से उगता है, परंतु मानसून सीजन में आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। मैं हर साल ढेर सारे इसके पौधे लगाता हूँ। ये घर के बाहर मैंने इस बार बरसात की शुरुआत में ही प्लांटिंग किया था, और ये पिछले सीजन में लगाए हुए पौधे जिसमें भी फूल आ रहे हैं। तो आप मधुकामनी भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अगला पौधा आ जाता है 28 नंबर पर। आप इसको देख पा रहे हैं, यह पौधा काफ़ी आसानी से कलम से उग जाता है। इसको हम लोग स्थानीय भाषा में गंगा दुबी कहते हैं, और ये पौधा आपने कई नामों से सुना होगा। चलिए अगला बात करते हैं गर्मियों भर फूल देने वाले और बरसात में भी अभी मेरे यहाँ फ्लावरिंग हो रहा है, ये है एडेनियम। एडेनियम का पौधा काफ़ी खूबसूरत फूल देता है। इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसका पौधा थोड़ा महंगा आता है, लेकिन महंगा पौधा नया खरीदेंगे तो उसमें कॉडेक्स होता है। कटिंग से लगाने पर इसमें कॉडेक्स नहीं होता। हाँ, यदि आप बीज से पौधा उगाएंगे तो उसमें कॉडेक्स बनता है। तो एडेनियम भी आप अपने गार्डन में कटिंग से उगा सकते हैं। इसके बाद इसको देखिए, इसको इजिप्ट स्टार के नाम से जाना जाता है। इसका ढेर सारे अलग अलग नाम हैं। छोटे छोटे फूल एक्जोरा के जैसे ही गुच्छे में लगते हैं, और ये फूल आसानी से कटिंग से इसको उगाया जा सकता है। इसके मैंने 4 वैरायटी रखा हुआ हूँ। इसमें से आप देखिए 2 का यहाँ पे कलम मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अभी मोबाइल वीडियो में हल्का सा कलर में डिफरेंस इसका पता नहीं चल रहा है। अगला देखिए, ये अगेव की एक वैरायटी है। अगेव की मेरे पास 5 से 6 वैरायटी है। इन वैरायटी में होता ये है कि नीचे साइड में आप देखिए, ये अगेव के जड़ से नया पौधा निकलता है। तो मानसून में आप उस पौधे को अलग कर लीजिए और उसको थोड़ा पहले बड़ा कर लीजिए। यहाँ मैंने ढेर सारे अलग करके रखा हुआ है एक पॉट में, जिसको नए पौधे के रूप में मैं लगाऊंगा। आगे आप देखिए, ये है बहुत कॉमन जेट प्लांट। जेट प्लांट काफ़ी महंगा में नर्सरी में मिलता है, परंतु यह भी बहुत आसानी से ब्रांच को तोड़ के आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये जितने भी 3-4 पौधे देख रहे हैं आप, इसको नर्सरी से मैं कलम ला के लगाया हूँ, ख़रीद के नहीं लाया हूँ मैं इसको। अगला देखिए कैलेंचो। ये भी थोड़ा महंगा पौधा है, परंतु बरसात के सीज़न में आप इसको ब्रांच से आसानी से उगा सकते हैं। ये देसी वैरायटी है जो बिल्कुल पत्थर चट्टा के जैसे दिख रहा है, और ये एक हाइब्रिड वैरायटी है। ठंड के दिनों इसमें ढेर सारी फ्लावरिंग होगी, अभी कटिंग लगाएं। अगला पौधा देखिए, ये एक ऑर्नामेंटल शोभाकारी पौधा है। इसको भी मैंने कटिंग से ही लगाया हुआ है। ये काफ़ी सुंदर दिखाई देता है, पूरे गर्मी भर हरा भरा ये रहता है। इसके ब्रांचेस को आप अलग करके ढेर सारे आप इसके पौधे बढ़ा सकते हैं। एक और अत्यंत शोभाकारी पौधा आगे देखिए, इसमें इस प्रकार छोटे छोटे फूल आते हैं, पत्तियां बहुत स्पेशल शेप की होती हैं। सबसे स्पेशल इसका बात होता है, ये पौधा देखने पर ये ड्वार्फ वैरायटी का पौधे के जैसे दिखता है, जैसे कोई बोनसाई पौधा हो। इसका भी कॉडेक्स बनता है। इसको भी मैंने कटिंग से लगाया हुआ है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने ढेर सारी ऐसे प्लांट दिखाए हैं जिसके 1 से ज़्यादा वैरायटी हैं। यदि सभी वैरायटियों को, जैसे क्रोटान्स का 10-11 वैरायटी था, एक्जोरा का 4 वैरायटी है, चंपा की 6-7 वैरायटी है, ऐसा करके देखें हम तो 100 से अधिक पौधा होता है। ऐसे ही वीडियो के लिए आप देखते रहें हमारा चैनल, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।